Hello students, my name is Harish Kumar Gupta and I am a mathematics faculty in Resonance Adventure Limited in PCCP division. Today we will discuss Heron's formula for 9th class. हम लोग 9th क्लास का एक चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला उसके बारे में बात करेंगे आज. हेरोन्स फार्मूला क्या है? चलिए, हेरोन्स फार्मूला का बेसिकली यूज़ जो है वो एरिया फाइंड करने में किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए होता है, जबकि उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हो. तो एक बार हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें हेरोन्स फार्मूला से, या हेरोन्स फार्मूला देखें उसके पहले जो प्रीवियस क्लासेज में हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं. एक बार फॉर्मूलाज जो है वो रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं आए. तो फॉर एनी ट्राइंगल ट्राइंगल के लिए बात करते हैं. फर्स्ट, अगर कोई ट्राइंगल है ABC जिसमें आपको बेस पता है और हाइट पता है, ये बेस और ये हाइट, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाम दे दो, यहाँ पे ABC लिखा है तो मैंने, ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्लियर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेसिकली जो है वो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए होता है, और ये किसी भी टाइप के ट्राइंगल के लिए यूज़ लिया जा सकता है. यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं होता कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, आइसोस्केलेस के लिए, किसी भी टाइप के ट्राइंगल के लिए जहाँ आपको बेस पता है, हाइट पता है, आप वहाँ ये फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड कर सकते हो. क्लियर? अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, ये 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है. इसमें से कोई भी एक साइड जो होती है उसकी बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होता है. अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो इस कंडीशन में हम जो ट्राइंगल का एरिया देते हैं, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, वो क्या लिखते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर. हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर. ये भी क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम कहाँ काम में लेते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए काम में लेते हैं. फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड क्या है? ए है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होगा उसको हम क्या लिखते हैं? √3/4 ए स्क्वायर. उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर. ए क्या है यहाँ पे? साइड, √3/4 साइड स्क्वायर. क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड बराबर होगी. हम मान लेते हैं कि वो जो इक्वल साइड से वो उसकी लेंथ क्या है? ए. अगर ए उसकी साइड की लेंथ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर. तो देखिए, ये सारे एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूलाज है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में है. अगर साइड इक्वल हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें. नॉर्मली कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल बेस और हाइट दी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा. अब अगर हमको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है, अब हम बात करते हैं स्पेशली हेरोन्स फॉर्मूला की. अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ पता है हमको, ABC, इफ A, B and C are length of sides of triangle, then area of triangle. तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा आपका हो जाएगा √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. या S इज A प्लस B प्लस C/2, या इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर. क्या बोलते हैं इसको? सेमी पेरीमीटर. मतलब अगर आपको ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स पता हैं, ABC, तीनों साइड पता है, तो तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, वहाँ से हमें क्या मिलेगा?
पहले सेमी पेरीमीटर मिलेगा कैपिटल एस, फिर हम कैपिटल एस और ए बी सी तीनों साइड्स की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ से हमको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? ये फॉर्मूलाज थे ट्राइंगल के लिए। रेक्टेंगल के बारे में सब फेमिलियर है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है। अगर आपसे बोला जाए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, ये इसका बेस है और इसकी हाइट ये एच, ये इसकी हाइट है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। देखिए सारे फॉर्मूलाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इनका यूज किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो एक बार इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। एरिया ऑफ रोम्बस, अगर रोम्बस दे दिया जाए तो उसका एरिया क्या होगा। रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी केवल अपोजिट साइड्स ही नहीं, इसकी चारों साइड्स ही इक्वल होती है। हम मान लेते हैं कि इसकी इक्वल साइड क्या है, ए, और इसके जो डायगोनल्स हैं उसकी लेंथ है D1 एंड D2। D1 एंड D2 आर लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। D1 D2 क्या है, इस रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ है। तो इसका जो एरिया देंगे हम, एरिया ऑफ रोम्बस, उससे क्या लिखेंगे, हाफ D1 D2। रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ D1 D2। हमको पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उसके अलावा एक फॉर्मूला और देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे सीधे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, और इन पैरेलल साइड्स की लेंथ मान लेते हैं ए एंड बी, ए बी सी डी, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट, उसको हम मान लेते हैं एच। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो निकल के आएगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये सब फॉर्मूलाज आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इंटू हाइट। ए बी प्लस सी डी इंटू एच। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूलाज थे पैरेललोग्राम के, ट्रेपेजियम के, रोम्बस के। स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है एरिया का, उसको लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ट्राइंगल्स के एरिया अलग अलग फॉर्म में अलग अलग होते हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर काम में लेते हैं, इक्विलेटरल के लिए √3/4 ए स्क्वायर होता है। जनरल फॉर्मूला जो होता है ट्राइंगल के एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और हेरोन्स फॉर्मूला √S इंटू एस माइनस है, एस माइनस भी एस माइनस से होता है। देखिए बाकी सब फॉर्मूलाज में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में वैसे पढ़ चुके होते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। अभी हमारा मेन टारगेट जो है या हमारा मेन चैप्टर जो है वो क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला। क्लियर? ये हमारे लिए इसमें नया है। तो क्वेश्चंस करते हैं इस पर। लिखिए पहला क्वेश्चन। The perimeter of an equilateral triangle is 60 centimeter. Find its area. पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60। किसी
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है 60 है और आपको उसका एरिया बताना है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 60 है, अगर आपको उसका एरिया चाहिए, अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो आपको उसकी साइड चाहिए होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 और साइड निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है पेरीमीटर। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है क्या? अगर तीनों साइड की लेंथ को हम a मान लें तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ बाउंड्री a+a+a 3 है, जो कि कितना दिया हुआ है 60। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ से a कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और अब हमारे पास ट्राइंगल की साइड आ चुकी है और हमको इसका एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 a², ए की जगह क्या रख दूँ 20, तो √3/4 इंटू 400 कितना आ जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है और इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से होंगे, तो फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन में पहचानने की कोशिश करें कि किस चीज़ का एरिया फाइंड करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। और क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर the sides of triangle are 56 centimeter, 60 centimeter and 52 centimeter. The sides of triangle are 56 centimeter, 60 centimeter and 52 centimeter. Find the एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ध्यान से, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड पता है आपको। अगर तीनों साइड पता है तो हमको पता है जब भी तीनों साइड पता हो ABC साइड को मान लेते हैं A56, B 60 एंड C 52 सेंटीमीटर, तो हम क्या लगाते हैं हेरोन्स फार्मूला। तीनों साइड पता हो तो हेरोन्स फार्मूला यूज़ लेते हैं। अब हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, S सेमी पेरीमीटर, a+b+c/2, 56 + 60 + 52/2। क्लियर? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखिए यहाँ से हमको मिल जाएगा ये 150 160 168 /2। क्लियर? ऐड कर दीजिए इसको आराम से, 50 + 50 + 50 यहाँ से मिल जाएगा 10 यहाँ एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, 6 यहाँ एक्स्ट्रा है, 18 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 168 /2 कितना आ जाएगा 84। एस की वैल्यू आ चुकी है 84। अब हमको इसका एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए क्या लगाएंगे, हेरोन्स फार्मूला, बाई हेरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल √S इंटू S - A S - B S - C। क्लियर? वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ, S की वैल्यू 84, S - A 84 - 56 84 - 60 एंड 84 - 52। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल √84 इंटू 84 - 56, 84 - 56 कितना हो जाएगा 28, 84 - 60 24 एंड 84 - 52 84 - 52 32। सही है?
ये आ गया यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, वहाँ से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करना। क्लियर? देखो जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं 84 को, तो 84 से हमको मिलता है 2 इंटू 84 242 221 3, इस टाइप से फैक्टराइज कर देंगे हम इसको। तो ये क्या देगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 पावर 1। क्लियर? 28 को क्या लिख देंगे 2 पावर 2 इंटू 7 पावर 1, 7 4 जा 28। 24 को क्या लिख देंगे 2 पावर 3 3 पावर 1 एंड 32 को क्या लिख देंगे 2 पावर 5। फाइनली इसको ऐड कर लीजिए पावर्स को, 2 की पावर 2 प्लस 2 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 5 12 इंटू 3 पावर 1 एंड 3 पावर 1 3 पावर 2 7 पावर 2। तो यहाँ से बात क्या जाएगा 2 पावर 6 इंटू 3 इंटू 7 या 64 इंटू 3 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर होगा वो इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई थी और तीनों साइड से हमको उसका एरिया निकालना था। जब तीनों साइड पता हो तो हमें पता है कि हम हेरोन्स फॉर्मूला कहाँ मिलने वाला है। हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो वहाँ से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया of an isosceles triangle having base 2 centimeter and the length of one of the equal side इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए यहाँ से फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इसका एरिया फाइंड करना है। एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बना लेते हैं, इसका एरिया चाहिए हमको। मान ली दोनों साइड बराबर है इसकी। हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर, ये बेस जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर। और जो इक्वल साइड उसकी लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। नाम देते हैं इसको ABC। ये इक्वल साइड 4 सेंटीमीटर जाएगी। तो जब भी आपको इक्वल आइसोस्केलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, देखिए मैंने इस आइसोस्केलेस ट्राइंगल के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं बताया आप लोगों को, क्योंकि उसका फॉर्मूला रटने से बेटर है कि हम उसको डायरेक्ट ही सोल्व कर लें, क्योंकि इसी डेरिवेशन जो हम अभी सोल्व करेंगे इसी तरीके से इसका फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। तो उसको याद करने से बेटर है तो सोल्व ही कर ले सीधा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं हाइट निकालते हैं, और हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम काम में लेंगे। हमको पता है ये हाइट है तो 90 डिग्री एंगल होगा। यहाँ पॉइंट डी ले लेते हैं। अब इस वाले ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये h, और ये कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अगर साइड इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे कॉन्वेंट हो जाएंगे। या मैं ऐसा बोलूँ कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का भी काम करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहाँ से। h की वैल्यू क्या जाएगी √15 सेंटीमीटर। अब h की वैल्यू √15 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास, और बेस भी हमें पता था। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है पूरा 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी आ गई √15 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The perimeter of an isosceles triangle
is 32 centimeter and the ratio of equal side to its base is 3:2. Find the area of triangle. Clear? देखिए, the perimeter of an isosceles triangle is 32 सेंटीमीटर. एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर जो है वो 32 सेंटीमीटर गिवन है. एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर कितना गिवन है 32 एंड द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू इट्स बेस. देखिए ध्यान से, ये दोनों साइड इक्वल मान लेते हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल एबीसी नाम देते हैं इसको. द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस, इसकी जो इक्वल साइड है उसका बेस के साथ जो रेशियो है वो 3:2 है. लेट ए बी इक्वल्स टू 3x. अगर ये 3x हो जाएगी तो बेस कितना हो जाएगा 2x. बी सी कितना हो जाएगा 2x. क्यों? क्योंकि इक्वल साइड का बेस के साथ जो रेशियो है वो कितना है 2x है, 3:2 है. अब हमको यहाँ पेरीमीटर गिवन है. देखिएगा तो आपको इसका एरिया चाहिए ना, तो एरिया चाहिए तो आपको पहले इसकी x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी ताकि वहाँ से हमको साइड मिल जाएगी. और x की वैल्यू के लिए हमको क्या दिया है यहाँ पे पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 3x प्लस 2x प्लस 3x कितना जाएगा 8x. ये किसके बराबर है 32 के बराबर है. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 सेंटीमीटर. अब x की वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हमको तीनों साइड की लेंथ मिल जाएगी. अगर x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर मिल गई हमको यहाँ से तो लेंथ मिल जाएगी. ए बी कितना हो जाएगा 3 × 4 12 सेंटीमीटर. बी सी कितना जाएगा 2 × 4 8 सेंटीमीटर. और ये लेंथ किसकी हो जाएगी ए सी की भी हो जाएगी. अब तीनों साइड की लेंथ पता है तो यहाँ से हम आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं. देखिए तरीका वापस से वही होगा जो पहले था. 12 12 और 8 ए बी सी. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पे जो कि हाइट का काम करेगा और ये बेस को इक्वली डिवाइड कर देगा. 4 4 हो जाएगा. इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी देख लेते हैं. तो 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एच स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 144 माइनस 16. क्लियर? देखिए भाई यहाँ से 12 स्क्वायर 144 हो जाएगा और 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16. इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो h मिल जाएगा यहाँ से 128. तो h कितना हो जाएगा √128 2 × 64. सही है. तो इसको क्या लिख दूँ मैं 8√2 सेंटीमीटर. अब h की वैल्यू आ गई 8√2. h पता है, हाइट पता है और बेस पता है तो यहाँ से एरिया जाएगा. यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या लिख दूँगा मैं 1/2 × बेस बी सी इंटू हाइट 1/2 × 8 × 8√2. क्लियर? 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इस ट्राइंगल का एरिया जाएगा. तो बेसिकली इस वाले ट्राइंगल में आइसोस्केलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड डायरेक्ट ना देके इन्होंने पेरीमीटर दे दिया और साइड्स में रेशियो दे दिया. तो रेशियो से हमने पेरीमीटर को यूज़ लेते हुए पहले साइड्स फाइंड कर ली और उन साइड के बाद हमने उन साइड को यूज़ लेते हुए ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया. हम चाहते तो तीनों साइड के बाद इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा के भी एरिया निकाल सकते थे. वहाँ से भी आंसर कैसा था सेम ही आता. लेकिन यह हेरोन्स फॉर्मूला लगाने से बेटर है कि आप सीधा हाइट निकाल के और सोल्व कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
द पेरीमीटर of a triangular field is 420 centimeter, 420 meter, and its sides are in ratio 6:7:8. Find the area. Find the एरिया। देखे ध्यान से, एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स का रेशियो आपको पता है और उसका पेरीमीटर पता है, आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एक ट्राइंगल है ABC जिसकी तीनों साइड्स का रेशियो आपको पता है 6, 7, 8। अब आपको अगर एरिया चाहिए तो तीनों साइड निकाल लें और साइड के लिए किसको यूज में लें, इस रेशियो को और पेरीमीटर को। लेट साइड्स आर A equals to 6x, B equals to 7x एंड C equals to 8x। इनका जो पेरीमीटर होगा 420 6x प्लस 7x प्लस 8x बराबर 420, 21x बराबर 420, तो x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 20 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ चुकी है तो हमारे को साइड पता लग चुकी है इसकी, क्योंकि साइड क्या थी 6x 7x और 8x। वैल्यूज पुट कर दो तो a की वैल्यू क्या जाएगी 6 इंटू 20 120, b कितना जाएगा 7 इंटू 120 सॉरी 7 इंटू 20 140 और c कितना जाएगा 8 इंटू 20 160। सॉरी मीटर में सारा, यहाँ भी मीटर कर लीजिए क्योंकि सारा ही डायमेंशन जो गिवन है वो मीटर में गिवन है, पेरीमीटर जो था वो मीटर में गिवन था। अब हमको इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता लग चुकी है तो हम यहाँ से क्या करें, हेरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड कर लें। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा S सेम पेरीमीटर। ये तो हमको पता है तीनों का सम कितना होगा 420 डिवाइड बाई 2 210, तो एरिया कितना आ जाएगा S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 210 माइनस 120 210 माइनस 140 एंड 210 माइनस 160। क्लियर? आपने कुछ नहीं किया, S की वैल्यू निकाली और ABC की वैल्यू और S की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दी। S 210 था, A 120 था, B जो था 140 था और C 160 था। 210 इंटू इसमें से इसको माइनस करोगे कितना जाएगा 90, इसको माइनस करोगे 70 और इसको माइनस करोगे तो 50। क्लियर? तो देखें यहाँ से 10 10 10 10 कॉमन ले लें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बाहर 100। अंदर क्या बचा 21 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, देखिए 3 इंटू 7 3 इंटू 3 7 और 5। यहाँ से 7 का एक पेयर बन रहा है क्या, अगर एक पेयर बन रहा है 7 का तो इसको बाहर निकाल दो। एक पेयर 3 का बन रहा है, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा रूट 15। दैट मीन्स 2100 रूट 15 मीटर स्क्वायर होगा, वही इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया होगा। क्लियर? हमको इस ट्रायंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दिया हुआ था और साइड्स का रेशियो दिया हुआ था। तो एरिया निकालने के लिए हमको हेरोन्स फॉर्मूला लगाना था
क्योंकि साइड्स के बारे में बात करिए तो हमने पहले उस पेरीमीटर को रेशियो को यूज में लेते हुए साइड्स फाइंड कर ली। साइड्स का रेशियो 6, 7, 8 दिया हुआ था, तो हमने उनको 6x, 7x और 8x मान लिया और उनका सम करके पेरीमीटर निकाल लिया, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई। जैसे x की वैल्यू मिली वहाँ से हमने तीनों साइड निकाल ली और तीनों साइड्स को हेरोन्स फॉर्मूले में पुट करके वहाँ से हमने एरिया फाइंड कर लिया। तो यहाँ से जो एरिया है हमारे पास इस ट्रायंगुलर फील्ड का वो कितना था, 2100√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने देखा है कि किसी भी ट्रायंगल में एरियाज किस किस टाइप से फाइंड करते हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कवर किए। हेरोन्स फॉर्मूला भी देखा कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। आने वाली क्लासेस में फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसी पे और क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर।